हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी का डोमेन स्पेसिफिक जो बच्चे चूज करेंगे उसमें हिस्ट्री, उसका सिलेबस क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो देखिए, सीयूईटी ने हम सभी जानते हैं कि अब कंपटीशन को इसने बढ़ा दिया है। पहले क्या होता था कि अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो है एंट्रेंस सेपरेट होती थी, तो बच्चे जो है थोड़ी कंपटीशन फेस करने के बाद ही एंट्रेंस क्रैक कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देंगे, सीयूईटी को देंगे इस साल। तो कंपटीशन बढ़ने वाला है, जाहिर सी बात है, ज़्यादा क्राउडिंग होगी, तो इसलिए आपको अपने प्रिपरेशन को जो है उसी लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को अपनी बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, हिस्ट्री के जो सिलेबस है जिससे कि 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और 40 क्वेश्चंस आपको उसमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्लास 12 का जो आपका सिलेबस है हिस्ट्री का, उसके ऊपर इंटायरली बेस्ड है। यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस भी मैं आपको दिखा दूंगा। उससे पहले कुछ हम वैलिड पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्लास 12 की बुक आपको पता है कि 3 पार्ट में आती है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब यहाँ पर सीयूईटी ने ये कहा है कि जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई अगर पैराग्राफ गिवन है, यहाँ पर आपका कोई एक टॉपिक है और यहाँ पे जैसे हमने बीट्स ले लिया, ठीक है, एक टॉपिक है, इसके बारे में कुछ यहाँ पर बातें लिखी गई हैं, तो उससे जो है इनसाइड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आएंगे। ऐसा नहीं कि चैप्टर के एंड में जो आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं बस आपको वो पढ़ लेना काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको चैप्टर के अंदर से आएंगे। क्लास 12 हिस्ट्री की जो सिलेबस है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक है, यानी कि एंशियंट इंडिया से लेकर के मिडिवल होते हुए ये मॉडर्न इंडिया तक इसका पूरा का पूरा सिलेबस बेस्ड है। ये तीनों बुक में जो है आपका एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया कवर हो जाता है। तो आपको जो है कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, कोई भी टॉपिक आप मिस करके यहाँ पर नहीं चल सकते हो। क्योंकि अगर आपको मन चाहा यूनिवर्सिटी अपना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि बीएचयू में हो आपका सिलेक्शन हो, जेएनयू में सिलेक्शन हो, डीयू में, जामिया में या एएमयू में, या देश के और भी अदर बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको जो है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करनी पड़ेगी। एक भी टॉपिक आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी आपके इनसाइड टेक्स्ट बुक से बन सकते हैं, पैराग्राफ से बन सकते हैं, वो सब आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप बुक देखोगे तो आपको जो है यहाँ पर सिलेबस जो यहाँ पर गिवन है, पार्ट 1 का सिलेबस ये है पूरा का पूरा, जिसमें कि दी हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन से क्वेश्चंस आता है। थीम 3 में किनशिप, कास्ट एंड क्लास, फिर थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलेबस आपका गिवन है। देखो, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। यहाँ पर जो है महात्मा गांधी और आपका नेशनल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका हो गया। फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। तो ये सब चीज़ें इस बुक में गिवन है। अब ऑफिशियल सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये जो आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक है उससे पूरा का पूरा आपका सिलेबस यहाँ से टैली करता है। यहाँ से आप देख सकते हो द स्टडी ऑफ द फर्स्ट सिटीज, हड़प्पन आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत और हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ से आप पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से आप देख लो। सिलेबस की डाउनलोड लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। cuet.samarth.in वेबसाइट पर भी जाके विजिट करके वहाँ से भी आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब रही बात कि क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, तो देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ गया है। तो क्वेश्चंस आपके असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं यहाँ पे। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है थोड़ोली एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो है एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि असर्शन रीज़न ये जो है आपके बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। मैच दी फॉलोइंग भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, और मल्टीपल ऑप्शन तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। तो इसलिए आपको थोड़ी बुक को पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने कहीं से भी आपको मिलते हैं। हमारे चैनल पर भी आपको एनसीईआरटी फॉर सीयूटी करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, उसको भी ज़रूर से आप देख लेना। मार्केट पे कुछ गाइड बुक्स भी आती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, वो भी आप प्रीफर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।